अगर कोई आदमी जिम जा रहा है, कोई आदमी वर्कआउट कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी बिल्डर बनने जा रहा है या फिर वो मसल बिल्ड करने के लिए जिम जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना वेट को कम करने जा रहा होगा, या फिर वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट को, शेप को मेंटेन करने के लिए सिर्फ जा भी रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई कोई फॉर एग्जांपल के लिए एमएमए जिम होता है, अलग अलग तरीक़ा का जिम होता है, जुम्बा होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, आप लोगों को पता होगा। और कोई कोई चूतिया लोग होता है कि वो लोग वो सब डिफरेंस को भी पता नहीं होता है। कोई कोई चूतिया लोग ये सोचता है कि ये लड़का हमेशा वर्कआउट कर रहा है, तो ये तो बॉडी बिल्ड करने के लिए ही जा रहा होगा, मसल मसल बिल्ड करने के लिए मतलब एक्सरसाइज कर रहा होगा। कोई कोई चूतिया लोग मतलब नहीं समझता है वो सब चीज़ को ना। फॉर पर्सनली मेरा केस में क्या है कि हम आप लोग को पहले भी बहुत बार बता चुका है कि मेरा केस में ऐसा कुछ नहीं है। हमको भी मसल बिल्ड करने के लिए हम वर्कआउट नहीं करते हैं। हमें रेगुलर वर्कआउट करते हैं, तो उसका एक रीज़न है। सबसे पहले तो हमको मिक्स करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक स्ट्रॉन्गमैन स्टाइल वर्कआउट हो गया। स्ट्रॉन्गमैन तो पता होता होगा आप लोग को स्ट्रॉन्गमैन क्या होता है। तो अगर आप लोग को पता नहीं है तो यूट्यूब में थोड़ा जाके ऑल का कंपटीशन वगैरह होता है, ऑल का स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन होता है, और ऑल का वर्कआउट स्टाइल होता है, ऑल का डाइट, ऑल का मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑल का डाइट को देखो। तो तब आप लोग को समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और मेरा क्या गोल है। हम जो इंस्पिरेशन हम जो बॉडी बिल्डर से भी हम लेते हैं, स्ट्रॉन्गमैन से भी, स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिटर्स लुक्स लाइक एडी हॉल हो गया, हफ्तर बिजॉन्सन लुक हो गया, तो बहुत सारा स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिटर्स लुक है, विनर्स लुक है। तो वो सबसे हम वो लोग का डाइट इंस्पिरेशन लेता है, वो लोग से वो लोग का जो वर्कआउट स्टाइल को हम अच्छा लगता है। और हाँ, हमको बॉडी बिल्डर्स स्टाइल ट्रेनिंग भी अच्छा लगता है। और हम बहुत सारा बॉडी बिल्डर्स लोग को भी हम फॉलो करता था, वो लोग का कंपटीशन हम रेगुलर बेसिस में पोजिंग रूटीन को हम चेक करता था, मतलब मैं देखता था। तो लेकिन उसमें हम इतना नॉलेज नहीं था, लाइक स्टेरॉइड्स क्या होता है, ट्रेनबोलिन हो गया और बहुत सारा सारम्स हो गया वगैरह वगैरह। तो जो नेचुरल मसल बिल्डिंग एबिलिटी को भी पार करके मतलब इन्हेंसमेंट, वो चीज़ को हमको पता नहीं था मतलब। तो बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो प्रो एथलीट लोग होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं, वो लोग इन्हेंस करता है अपना जो फिज़िक को और मसल मतलब बड़ा बनाने के लिए। तो तब हम थोड़ा डिमोरलाइज हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो ड्रग्स का कारण हम डिमोटिवेटेड हो गया। मेरा गोल भी चेंज हो गया ना, क्योंकि ईयर्स ऑफ स्टडी एंड रिसर्च का बाद मुझे पता चला, मतलब ईयर्स ऑफ स्टडी एंड रिसर्च का बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग में इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो मतलब नेचुरल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चला गया था। तो बहुत साल ऐसा हाइपरट्रोफी जो बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग करने का बाद में हम जो थोड़ा एमएमए स्टाइल को ज़्यादा फॉलो करने शुरू हो गया। तो आप लोग मेरा वर्कआउट वीडियो को भी जो पहले से देख रहे हैं वो जानता होगा, हम हमेशा स्पारिंग करते हैं, शैडो बॉक्सिंग करते हैं। इवन तो मेरे पास किकिंग बैग, पंचिंग बैग वो सब नहीं है, और हमको ज़रूरी भी नहीं समझता है। और हम सेल्फ डिफेंस के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हम जो एमएमए ट्रेनिंग कर रहे हैं। एमएमए बोल के भी नहीं है, जस्ट ऐसे पंचिंग किकिंग जो बेसिक एक ड्रिल होता है ना, उसको ही हम करते हैं। लाइक जस्ट इन केस कि कभी दिन ज़रूरी पड़े तो ख़ुद को बचा सकने के लिए, तो वही है। और कॉम्बैट स्टाइल वर्कआउट को, एमएमए स्टाइल, बॉक्सिंग स्टाइल वर्कआउट को अभी हमको अच्छा लगने का, उसको फॉलो करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि वो लोग ज़्यादा बल्कि नहीं होता है, मतलब ना वो लोग ज़्यादा ऐसा मतलब एक ह्यूज नहीं होता है, और इतना बिग बल्कि नहीं होके मतलब वो लोग का शेप भी अच्छा दिखता है, मतलब ना। और मेरा गोल भी ऐसा हो गया कि हमको भी बिग एंड बल्कि फिजिक मतलब हमको देखने के लिए अच्छा लगता है। जो मतलब दूसरा का पास जब होता है तो हमको देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हमको नहीं चाहिए। अगर हम भी हाइपरट्रोफी ऐसे बिल्ड करेगा बोलने से, मेरा फिजिक अभी मतलब ऐसा नहीं दिखना था।
आप लोग समझ रहे तो ना मेरा बात को। अगर हम भी मसल को और बड़ा बनाएगा सोचने से, ये इतना अभी ऐसा नहीं दिखना था। बहुत ह्यूज रिप्ड एंड बहुत ह्यूज मतलब होना था। लाइक बिना स्टेरॉइड का भी, बिना ड्रग्स का भी कर सकता है इजीली। हमको पता है, हमको नॉलेज है, और मेरे पास मतलब विल है, तो हमको पता है मेरा मतलब एबिलिटी जो किस लेवल तक का है। हम अभी खुद नहीं चाहता है कि मेरा फिजिक जो इतना बल्कि दिखना है, इतना लाइक मतलब सांड जैसा, मतलब पूरा मस्कुलर होना है, ऐसा हम अभी नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, दूसरा को हमको देखने के लिए अच्छा लगता है, वो बात अलग है। तो इसलिए जो चूतिया लोग जो बार बार बोलते हैं तुम तो हमेशा एक्सरसाइज करता है, तुम्हारा मसल का है, तुम नॉर्मल आदमी जैसा ही अभी तक दिख रहे हैं, इतना वर्कआउट करने का क्या फ़ायदा। तो वो लोग के लिए हम ये वीडियो बना रहे बार बार, इसलिए हम बोलते रहेगा। आप लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम वीडियो बनाते रहेगा। और इसमें हम वो लोग को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा फॉलोअर्स लोग को, आई मीन कम है पर भी एक दो आदमी होने से भी जो हमको फॉलो करता है दिल से, उसको हम ये इनकरेज करना चाहेगा कि आप लोग भी ऐसा मत सोचो कि इसको तो हम आइडियल मानता था, इसका फिजिक तो अभी इतना साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा। दैट मीन्स ये जो कुछ गलत कर रहा है, इसका पास नॉलेज नहीं है, ये वर्कआउट नहीं करता है, सिर्फ वीडियो में एक्टिंग करता है। तो आप लोग ऐसे सोच के बेकार में डीमोटिवेटेड नहीं होना है। हम अब आप लोग को अभी से हम क्लियरली बता दे रहे हैं, अभी से हम अच्छा से बता दे रहे हैं कि लाइक हम जानबूझ के समझ रहे तो ना, हम जानबूझ के हम मसल नहीं बना रहे हैं। अगर हम मसल बनाएगा ही सोचने से, ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये इतना कम नहीं होना था। आप लोग को ये सब मतलब थोड़ा सिंपल सा चीज़ को समझना पड़ेगा, इतना तक बुद्धू होने से नहीं होगा। आप लोग को हम बार बार बता रहे हैं इसलिए, और नहीं समझेगा तो आगे भी हम और बताएगा, और आगे भी हम बताते रहेगा। आप लोग को समझना पड़ेगा ये सब चीज़। और हम जो देखो, हम म्यूजिशियन भी है, हमको स्टेज में उतरना पड़ता है, हमको लाइक हमको गिटार प्ले करना पड़ता है। ये हाथ जो ना बहुत फास्ट होना पड़ता है कोई मतलब गाना में। और हम कीबोर्डिस्ट भी है, ड्रामर भी है, हम बेस भी बजाते हैं। तो जब हम पहले बॉडी बिल्डिंग स्टाइल हम ट्रेनिंग करते समय, ज़्यादा ऐसा बाइसेप करते समय, इसका बात ये कहता है फोर आर्म्स, जब हम अपना फोर आर्म्स को बिल्ड करते समय हम थोड़ा फील हुआ कि लाइक मेरा ये जो हाथ जो स्टिफ हो रहा है थोड़ा ना, इतना मतलब फास्ट नहीं हो रहा है। मतलब प्ले तो कर सक रहे हैं नॉर्मल जो रिफ्स होता है, जो कोर्स लुक होता है, इजी सॉन्ग्स लुक को हम प्ले कर सक रहे हैं, लेकिन जो फास्ट जो श्रेडिंग होता है वो सब मेरा वीक हो रहा है, मतलब इतना स्पीड नहीं हो रहा है हाथ जो। तो तब जाके हम सोचा कि नहीं, ये जगह में जाने से मेरा म्यूज़िक करियर में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा सोच के, इसलिए हम धीरे धीरे करके हम छोड़ दिया ना। एग्जैक्ट छोड़ा तो नहीं है, अभी भी हम बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग तो कर रहे हैं। आप लोग देखता होगा, लेट्स पुल कर रहे हैं और लेट्स वर्कआउट कर रहे हैं, इसके बाद बाइसेप कर्ल्स मारते हैं। लेकिन पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा हम बाइसेप्स को बड़ा करेगा, लेट्स को वाइड करेगा, ऐसा तरगेट लेके हम मतलब अभी तो नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। तो गाइस आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। हम जो पहले ये वाला रेलवे ट्रैक में हम बहुत आता था, जब लॉकडाउन होते समय, स्पेशली लॉकडाउन में हम ये एरिया में हम बहुत आता था। आपको वहाँ स्टॉप दिखाई दे रहा होगा, वो स्टॉप में हम बैठता था और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करता था ना। तो आज भी बहुत दिन का बाद आ रहा है, अभी कभी कभी आता है हार्डली। तो यहाँ आने का मेन अच्छा बात वही है कि यहाँ का आप देख सकते हैं व्यू को ना, बहुत फ्रेश है। इवन स्पेशली शाम का 4:30-5 बजे ऐसा समय को ना, बहुत अच्छा यहाँ में मतलब व्यू होता है। पानी है, जगह फ्रेश है, तो ऐसा करके। और यहाँ में रनिंग करने के लिए भी अच्छा लगता है। हम यहाँ से रनिंग करके वो दोईमुख तक जाता था, यहाँ से दोईमुख निकलता है ना, तो हम दोईमुख तक पहुँच के फिर वहाँ से वापस आता था। तो बहुत अच्छा जगह है। तो आज का मेरा वीडियो को यही ख़त्म करेगा। तो जो भी लास्ट तक देखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो पर।